करते हैं एडिटोरियल का सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोग जो है 10 सेट कवर करा दिए गए हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे। तो पहली बात तो ध्रुव दल का गठन जो है ये कटिहार में किया गया था, कटिहार में, बिहार के कटिहार में, और इसके नेतृत्व सेनानायक थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था। तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। किस सल्तनत शासन के समय में प्रथम मंगोल का आक्रमण हुआ था। प्रथम बार मंगोल का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है किसके मध्य हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, और इसके तहत जो है टीपू को अपना आधा राज्य 3 करोड़ रुपये और 2 बेटे को अंग्रेजों को दिया गया था बंधक के रूप में, और ये हुआ था टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के मध्य। किस प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है। तो ये संबंधित है गणित। मुगल काल में दरोगा पद जो है किस विभाग से संबंधित था। तो ये संबंधित था टकसाल विभाग से। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, पर अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये किसने कहा था। तो ये कहा था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1904 में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को जो है हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहा था। तो ये कहा था ऑटरम और टेलर ने। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन कब किसके मध्य हुआ, मतलब कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था पटना में, और इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव, और इसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। तो ये था असहयोग आंदोलन में। एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी अक्टूबर 1920 में। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। तो उन्होंने बांटा था 3 में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी, मतलब किसके कारण था, मतलब इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था किसने। तो ये होगा सी राजगोपालाचारी ने। अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ये हुआ था 1793 में लागू। और अस्थायी बंदोबस्त जो है ये 19% भूभाग पर लागू था। नेक्स्ट है किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। तो ये प्रकाशित किया जाता था ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो ये है सरोजनी नायडू। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था। तो ये कैनिंग के समय में हुआ था 1856 में। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था। तो ये सुनाया था कैनिंग ने। अंतिम मराठा पेशवा कौन थे। तो ये थे बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी बाजीराव द्वितीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी। समांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी गोरखपुर में, और टोटल 80 जगहों पे जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। पालीगढ़ का विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये क्या था वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में नव जागरण का प्रारंभ हुआ था, संबंध है। तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में, और नव जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राममोहन राय को।
आधुनिक भारत में खेरवाड़ विद्रोह का संबंध है, तो ये है बिहार से और इसके नेतृत्वकर्ता थे तिलक मांझी। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है, तो अनहैप्पी के रचयिता है लाला लाजपत राय। डेनमार्क की कंपनी ने भारत में पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो ये क्या था, ट्रेवेनकोर में। नेक्स्ट है राजा कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका कथन सत्य है कि उन्होंने 1905 से 1930 तक शासन किया था और उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बसाया था और एक तालाब खुदवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा को जो है आधार बनाया गया था, तो ये क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में जनगणना कार्य का शुरुआत हुआ था मतलब रेगुलर 10 साल पे, तो ये शुरू हुआ था 1881 से रिपन के काल में। एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था, तो ये हुआ था 1883 में, ये भी रिपन के काल में हुआ था। शिमला का संत के नाम से जाना जाता है, तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है भारत में लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि टोटल जो है भारत में 5 लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट है नीति दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इस मैदान का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम सजाना है, तो पहले है रोहिलखंड, उसके बाद है अवध का मैदान, उसके बाद है मगध और उसके बाद है मिथिला, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी गिरती है खंभात की खाड़ी में। तालचेर किस लिए प्रसिद्ध है, तो तालचेर अवस्थित है उड़ीसा में और ये प्रसिद्ध है कोयला के खनन के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक हिंदू आबादी है किस देश में, तो सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में और सेकेंड स्थान पे है उड़ीसा। थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह यानी बाह्य ग्रह नहीं है कौन, तो मंगल जो है ये आंतरिक ग्रह है, बाकी ये सारे बाह्य ग्रह हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, तो यह प्रशांत प्लेट। भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करता है, तो यह है 0.68%। नामीब मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में है, तो यह नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका यानी कि तीनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 बिहार की सुमेर श्रेणी है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा कि सुमेर श्रेणी जो है शिवालिक का भाग है और ये इन सारे से जो है नवीन है वो। नेक्स्ट है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो ये दक्षिण पूर्णिया के दक्षिण भाग से लेके दरभंगा, दक्षिण पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सारण ये सारे जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किन शहर को नदी के किनारे अवस्थित सही मिलान करें, तो दरभंगा है बागमती नदी के किनारे, तो देख लीजिए, तो एक सी का 4 हो जाएगा, सी का 2 होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी नंबर, यानी कि छपरा अवस्थित है सरयू के किनारे, जहानाबाद अवस्थित है दरधा नदी के किनारे और दरभंगा स्थित है बागमती और फतुहा स्थित है पुणे। नेक्स्ट है रागी या मरुआ उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत में, तो ये प्रथम स्थान है रागी और मरुआ के उत्पादन में। बिहार के कितने जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है, तो बिहार के जो है 18 जिले यूपी से सीमा साझा करती है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध परिमंडल में नहीं आता है, तो यह जमुई, ये नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। नेक्स्ट है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आच्छादित है, तो ये है 7.76%।
वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बिहार के जिलों की आरोही क्रम है कैमूर, जमुई और नवादा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकते हैं केवल 14 दिनों के अंतर, मतलब केवल 14 दिन रोक सकती है, उसके बाद इसे पारित समझा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ये है ब्रिटेन। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये केवल लाया जाएगा किसमें? राज्यसभा में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव का प्रावधान है? तो यह कोई निश्चित समय नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है? तो ये है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? तो ये है भारत के प्रस्तावना से क्लियर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से लिखित नहीं है किंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के द्वारा इसे माना गया है? तो यह प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) में। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 10। नेक्स्ट है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा जाता है? तो यह राष्ट्रपति के नियंत्रण में, और आकस्मिक निधि का प्रावधान है 267 में। 266 में क्या है आप लोग बताइए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमती हुई वस्तु की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गायरोस्कोप। समतल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब जो है गलत है, क्योंकि ये समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है पार्श्व उत्क्रमण होता है, यानी लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का लेफ्ट दिखेगा। नेक्स्ट है, तेज जल की सतह तेल जल की सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो जूल से ये कार्य का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का, वाट शक्ति का और वोल्ट है विभवांतर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम जो है पृथक होता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ये निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली चमकने से जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होता है विद्युत ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ग्रेफाइट और साधारण जल का, दोनों का। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ये किया था थियोडोर मेनन ने, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा किरण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये धनावेशित होता है, ये सही है। और ये ऋण आवेश प्लेट की ओर विक्षेपित होता है, ये भी सही है। और इसका वेग प्रकाश के वेग 1/10 होता है, ये भी सही है। इसके बारे में सी जो है ये गलत है। नेक्स्ट है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम क्या होगा? तो ये होगा एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक ब्लेड प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह है पॉलीएमाइड। सूखे सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो ये है रासायनिक। नेक्स्ट है, गन मेटल में कौन सा अवयव होता है? तो ये होता है दस्ता, तांबा, जस्ता और टीन का। नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो ये मिलता है समताप में। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो यह तंत्रिका कोशिका।
सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? इसका आंसर ई होगा, क्योंकि सबसे अधिक पाए जाते हैं ऑर्थोपोडा में। जुगनू एक प्रकार का क्या है? ये कीट है। एपिफाइड वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, किसके लिए? तो यांत्रिक सहारा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये अग्नाशय, और पहली है यकृत। हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है? तो हेपेटाइटिस बी होता है विषाणु संक्रमण से। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो ये तंबाकू की खेती में। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? तो ये होता है एमएन के कारण। नेक्स्ट है, ग्लाइकोसिस की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में। और क्रेब्स चक्र संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा रूप, मतलब बंद और खुलने की प्रक्रिया में कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो यह है पोटेशियम आयन। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है लिनोलेनिक एसिड। ऑप्शन बी। सोडियम को जल में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में जीएसटी के संग्रहण में राज्य वस्तु और सेवा का भाग कितना है? तो ये है 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 के लिए कुल कितने खर्च किए गए हैं, कितना आवंटन किया गया है? तो ये है 1.54 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितना है? तो ये है 332 किलोवाट आवर। वित्तीय वर्ष 21-22 के लिए बिहार बजट में सर्वाधिक रुपये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है केंद्रीय करों में राजस्व व्यय की हिस्सेदारी। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होती है? तो यह आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो यह दीर्घ अवधि उधार का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह सार्वजनिक खाता का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किससे? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से, यानी कि राष्ट्रीय आय बट्टा जनसंख्या करने पे जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो इसमें चुने गए थे 3। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये है संजय मिश्रा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये था अशोक रुद्र व एएस माने। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मापक आधार नहीं है? तो यह रोजगार। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात राज्य को। ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो यह है ग्राम उजाला, और बिहार में इसका शुरुआत किया गया है आरा से। निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो यह है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? ये हुआ है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 में भारतीय को प्रदान किया गया है। तो ये मिला है नरेंद्र मोदी को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीता? ये जीता है क्रॉन ने। किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया है? एमपी ने।
शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? नालंदा में। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाने का घोषणा किया गया था? इसका आंसर होगा 1 से अधिक, यानी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, पोषण 2.0, जल जीवन शहरी और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क। बजट 21-22 में निम्नलिखित में से किस टीके को सारे देश में लगाने जाने की घोषणा की गई है? तो ये है न्यूमोकोकस वैक्सीन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पहला डिजिटल बजट किस वर्ष में लोकसभा में पेश किया गया था? तो 21-22 में। मूडिंग रेटिंग के अनुसार भारत की जीडीपी 21-22 में कितना प्रतिशत रहेगी? तो ये रहेगी 9.6। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी हो गई है? तो अब है 77 करोड़। भौतिकी के लिए 21 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? तो ये है मोनबे, हेस्ले और पेरिसी को, यानी 1 2 3। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ी का संबंध बिहार से है? तो यह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक संरक्षक मानक के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता मिला है? तो यह 14। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान है यूपी का। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम है, सबसे अधिक आते हैं तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और 3rd नंबर पर आते हैं यूपी में। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य हैं बांग्लादेश, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे, यानी 1 2 3। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो यह है लिवरपूल को। इसे 2004 में जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह है रजनीकांत को। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना का निर्माण किया है? तो ये यारलुंग जोंगबो नदी पे। T20 इंटरनेशनल में 3000 तथा IPL में 6000 रन पार करने वाले एकमात्र बल्लेबाज है विराट कोहली। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल की खाड़ी में। वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है, तो यह है कोपेनहेगन। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसे? तो यह है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सनस्क्रीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है, तो यह है पलाव। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया है? तो ये काइल जेमिसन को। भारत और ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण किस भारतीय जहाज, इसमें कौन सा जहाज भाग लिया था? तो इसमें भाग लिया था INS तबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर उत्पल बैनर्जी। यहाँ से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो 141 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए, 142 का होगा बी, 143 का होगा डी, 144 का होगा डी, 145 का होगा बी, 146 का हो जाएगा सी, 147 का हो जाएगा सी,
148 का 148 का होगा डी, 149 का डी और 150 का हो जाएगा ए।